हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एग्ज़ाम टारगेट तक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक नया चीज़ देखने को आप लोगों को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में केंद्र की तर्ज पर एक ही शिक्षक भर्ती एजेंसी का गठन होने जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होगा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती की जो कई अभी तक एजेंसियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसके अलावा जैसे उत्तर प्रदेश में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग व घ यानी जूनियर इंजीनियर क्लर्क से लेकर चपरासी तक चयन के लिए अलग अलग बोर्ड का गठन हुआ था, और गठन जो हुआ था उन्हीं के द्वारा परीक्षा कराई जाती थी। लेकिन अब किसी भी भर्ती के लिए यूपी के केंद्र की जैसे यूपी के केंद्र की तर्ज पर राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी जैसा ही यूपी एक नई भर्ती एजेंसी का गठन करने जा रहा है, जिसमें जैसे शिक्षक भर्ती को लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए जैसे भर्ती प्रक्रिया जारी करता था और भर्ती प्रक्रिया पूरी भी करता था। लेकिन क्या होता है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया निकलती तो साल 2 साल 3 साल लग जाते हैं भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए। चाहे प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्चतर शिक्षा सेवा शिक्षक भर्ती को लेकर भी कई सालों तक भर्ती प्रक्रिया लटकी रहती थी। इसी को गति प्रदान करने के लिए शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो या कोई भी भर्ती प्रक्रिया हो, उसको गति प्रदान करने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, और एक काबिल तारीफ़ है उनको। यह एक बहुत बड़ा डिसीजन है उनका, और काबिल तारीफ़ है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया पर ध्यान दिया है। और एक तरह से देखा जाए भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी भी आएगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग अलग अलग भर्ती का परीक्षा आयोजन कराता था। इसके लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी आयोग का गठन भी हुआ था। जैसे उच्चतर डिग्री कॉलेजों में भर्ती के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ था। अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश जो सिपाही भर्ती के लिए था, उसके लिए भर्ती पुलिस बोर्ड का गठन हुआ था। सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया के लिए गठन हुआ था। इन सभी भर्ती प्रक्रिया को जो संचालन संस्थाएं गठन करके एक भर्ती एजेंसी में पिरोया जा रहा है। इन्हीं के द्वारा अब एक ही एजेंसी के माध्यम से सारी परीक्षाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस भर्ती परीक्षा के गठन होने से क्या लाभ होंगे, क्या हानि होगी। लाभ तो यह हो जाएगा कि अभ्यर्थी जो एक ही फार्म को कई अलग अलग बार भरा जाता था, पुलिस के लिए अलग फार्म, LT ग्रेड शिक्षकों के लिए अलग फार्म, 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए अलग फार्म, यानी शिक्षक भर्ती के लिए अलग फार्म, आप समूह गा घा के लिए सब अलग अलग फार्म जो अप्लाई किए जाते थे। आवेदन के लिए समय भी लगता था, पैसा भी खर्च होता था अभ्यर्थियों का। लेकिन अब यह सब प्रक्रिया में मर्ज होकर अब एक ही फार्म के द्वारा सभी भर्ती प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। लेकिन और भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी भी आने की उम्मीद है कि या नहीं, है तो परीक्षा एजेंसी के गठन होने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन अगर देखा जाए, जब इसका सबसे बड़ा अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन भी अंदर अंदर चल रहा है कि जब कई एजेंसी, जब उत्तर प्रदेश में अलग अलग भर्तियों के लिए अलग अलग भर्ती एजेंसी का गठन हुआ, जब वह अलग अलग होकर किसी भर्ती एजेंसी के द्वारा पूरी भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी की जा रही अपने निर्धारित समय पर, तो एक भर्ती एजेंसी द्वारा यह कैसे संभव है कि उत्तर प्रदेश में इतने तादाद में जो विज्ञापन निकलते हैं भर्ती को लेकर, एक एजेंसी द्वारा कैसे ही यह पूरा किया जा सकेगा। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया होती है, और जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती तो साल 1.5 साल 2 साल लग जाते हैं। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया कहीं कोर्ट के चक्कर तो कहीं अधिकारियों के चक्कर में फंसी रह जाती है। अगर बात करें तो समूह ग घ की भर्ती परीक्षाएं तो अपने में ही अलबेला है, उनकी भर्ती 2-2 साल 1.5 साल अटकी रहती है। तो ये कैसे संभव हो सकता है कि एक भर्ती एजेंसी के द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी आ सकती है। क्योंकि कोई भी भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में निकलती है तो बिना कोर्ट के दर्शन किए संभव ही नहीं होती है भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाए। उत्तर प्रदेश में जैसे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को नज़र लग गई है, या कोई भी भर्ती प्रक्रिया को नज़र लग गई, बिना कोर्ट की शरण में गए, बिना कोर्ट के दर्शन कर लिए, वहाँ चरण मस्तक कर लिए, भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का नाम ही नहीं लेती। कहीं प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो कहीं कट ऑफ मेरिट को लेकर, कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर। तो शायद ऐसा लग रहा है कि भर्ती एजेंसी तो यह काबिल तारीफ़ है, लेकिन अगर अपनी सही तरीके से भर्ती एजेंसी यह कार्य करेगी तो निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश में एक भर्ती प्रक्रिया का एक नया अवसर देखने को मिलेगा, और जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं उनके लिए एक नया अवसर होगा कि भर्ती प्रक्रिया
कोई भी भर्ती प्रक्रिया तेज़ी से आएगी और उनको रोज़गार मिलेगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पहुंचती रहे।